गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारा तीसरा लेसन है जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, इस पाठ का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले इस पाठ का हम लोग एक भाग पढ़ चुके हैं, पाठ का प्रारंभ हो चुका है। तो आज हम इस पाठ को विस्तार देंगे। पाठ की एक हिस्ट्री हो चुकी है, तो आज हम लोग इस पाठ को विस्तार देंगे। पाठ का नाम क्या है? लेसन 3, कैमरे में बंद अपाहिज। और इस जो यह कविता है, इस कविता के रचनाकार है जिनका नाम है रघुवीर सहाय जी। कल हम लोगों ने जो पिछला वीडियो हमारा था, उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि इस कविता में एक संचालक जो है श्रव्य दृश्य माध्यम से यानी दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार के लिए बुलाता है और उसके साक्षात्कार के संदर्भ में अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य शक्ति का गुणगान करता है। बड़े ही खुशी के साथ, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वो बताता है कि हम कितने समर्थवान हैं, कितने शक्तिमान हैं। हम आपके सामने एक ऐसे अपाहिज को ले आ रहे हैं, उसकी वेदना, उसके दुख दर्द को आपसे साझा कर रहे हैं। जो संचालक है वह यह बताने का प्रयत्न कर रहा है कि वह दूरदर्शन पर एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। सामाजिक कार्यक्रम क्या? कि समाज में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो उपेक्षित हैं, पूर्णतया वो उपेक्षित हैं, और ऐसे व्यक्ति को वो दूरदर्शन पर महत्वपूर्ण रूप से स्थान प्रदान कर रहा है और उनका साक्षात्कार लिया जा रहा है। देखिए ना, कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक शोषित को ला करके, एक असहाय को ला करके, उसके दर्द को कुरेद करके, उसके तकलीफ को और बढ़ा करके, जो पत्रकार या जो आयोजक है जो कार्यक्रम का, दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, साक्षात्कार ले रहा है, वो बड़े ही महिमा के साथ उस अपाहिज को ला करके, उसके अपाहिजपन को कुरेद करके दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है और कहता है कि हम समर्थवान हैं। क्या हमारी सामर्थ्य शक्ति यही है कि जो व्यक्ति दुखी ना हो उसको और ज्यादा दुखी करे? क्या हमारी सामर्थ्य शक्ति यही है? क्या सामर्थ्य की पहचान, शक्ति की पहचान यही होती है? तो इसी पे आधारित यह कविता है। इस कविता को हम पढ़ेंगे। ये जो इससे पहले वाला जो पहला पद था, पहला मुक्तक था, पहले मुक्तक का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज जो हम लोग दूसरा मुक्तक है, लिखा है सोचिए ये अपंगता की पीड़ा। तो इसका जो संदर्भ है वो पूर्ववत हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के जो पाठ का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता का नाम रघुवीर सहाय जी है। इतना तो आप परिचित हैं। आप अब इसके आगे जो प्रसंग जो होता है, हर कड़ी का प्रसंग जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है। तो आप प्रसंग जो है उसको बदल करके देखेंगे। प्रसंग क्या है? इन पंक्तियों में उस असहाय अपाहिज को प्रश्नों के उत्तर न दे सकने पर सोचने व कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए विवश किया जाएगा। तो प्रसंग आप कब लिखने के योग्य होंगे? जब आप कविता का जो यह भाग है, इस भाग का आप लोग अध्ययन करेंगे। जब इस मुक्त का आप अध्ययन करेंगे तो आप आसानी से, बड़ी ही सहजता के साथ प्रसंग लिखने में समर्थ हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा जो दूसरा पद है उसमें क्या कहता है। इससे तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वो अपाहिज को बुलाता है संचालक और अपनी महिमा का गुणगान करता है। फिर उसके बाद उस जो अपाहिज व्यक्ति है उसको बार बार कुरेद कर बार बार उससे तरह तरह के प्रश्न पूछता है, तरह तरह के अमानवीय क्रूर प्रश्न पूछता है कि आप अपाहिज क्यों हुए, आपको अपाहिजपन दुख देता है कि नहीं, आपको कैसा लगता है। इस तरह के कई ऐसे अमानवीय क्रूर प्रश्न पूछे गए संचालक के द्वारा कि जो
ये पूर्णतः अमानवीय है। ये जो है हमारी इस कार्यक्रम को कदापि हम जो है सामाजिक कार्यक्रम का जो नाम नहीं दे सकते। सामाजिक कार्यक्रम तब होता जब वाकई में उस संचालक को या दर्शक को वाकई में अगर उससे किसी प्रकार की सिंपैथी या सहानुभूति होती है, संवेदना होती है। लेकिन कहानी इससे इतर है। दिखाने का जो हमारे सामने जो पहलू प्रस्तुत किया जा रहा है वो यह बताया जा रहा है कि वो असहाय है। हम समाज को एक आईना दिखा रहे हैं, समाज को उसकी पीड़ा को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो हमें एक रूप दिखाया जा रहा है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जो संचालक है उस जो असहाय व्यक्ति है उस असहाय व्यक्ति की पीड़ा को जो है और ज्यादा बढ़ाने का जो है वो प्रयत्न कर रहा है, जो कहीं ना कहीं यह पूरी तरह से अमानवीय जो है कही जाएगी। तो आइए हम जो है आगे देखते हैं। सोचिए, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। देखिए ना कितना दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है, कितना विडंबनापूर्ण, कितना ही क्रूर, उसको आप बोले जो है हृदय शून्य प्रश्न है कि जिसके अंदर थोड़ा पत्थर दिल जो व्यक्ति होगा वो इस तरह का प्रश्न पूछेगा। प्रश्न क्या है? सोचिए। अब जरा सोच करके बताइए प्रश्न, अपने दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए, जरा और जोर डालिए और सोचिए। आप हमारे दर्शक बताइए, मतलब आप हमारे दर्शकों से अपने अनुभव को साझा करिए। साक्षात्कार में जो संयोजक है वह उस अपाहिज व्यक्ति से कहता है कि आप अपने अनुभव को हम लोगों के सामने जो है साझा करिए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अगर कोई अपाहिज व्यक्ति हो या कोई अक्षम व्यक्ति हो, आप अगर उससे प्रश्न करें तो आप सोचिए आप उसका प्रत्युत्तर क्या देंगे। भगवान न करे अगर किसी के साथ भी यह घटना या दुर्घटना या किसी तरह की वो दिव्यांग जो अवस्था है किसी के साथ हो, तो क्या उस व्यक्ति का दिल जो है दुखी नहीं होगा? क्या वो व्यक्ति पीड़ित नहीं होगा यह प्रश्न सुनकर कि आपको अपाहिजपन कैसा लगता है? स्वाभाविक है किसी व्यक्ति को अपाहिजपन जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो संचालक क्या प्रश्न करता है? सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। तो निसंदेह जो है उसका वह जो है अपाहिज व्यक्ति है इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। कैसा? कैसा? सोचिए, सोच करके बताइए। दर्शकों की तरफ मुखातिब होकर के, दर्शकों के सम्मुख होकर के जो क्या कहते हैं संचालक है वो बार बार उस व्यक्ति को कुरेद रहा है, बार बार उसको उसका मोरल डाउन कर रहा है कि आप बताइए और बताइए, हमारे दर्शक को बताइए। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका अपाहिजपन आपको दर्द देता है या नहीं देता है। तो इस प्रकार जो है उसको बार बार जो रुलाने का प्रयत्न किया जाएगा। कैसा यानी कैसा लगता है। एक ही प्रश्न को बार बार कई तरह से तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा। जो होता है क्या काम होता है उनका, संचालक का काम क्या होता है? उनको अपनी टीआरपी बनानी है, किसी न किसी प्रकार से अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। तो रोचकता कैसे आएगी? जब तक हम या तो हम किसी विषय को यथार्थता लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करें, और नहीं हो सकता तो उसमें हम थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके अच्छे से लोगों के सामने प्रस्तुत करें, तब उसमें जो है उसका एक अलग कलेवर लोगों के सामने प्रस्तुत करें तो अच्छा लगेगा। तो उसे बार बार उसको प्रेरित किया, बार बार उसको दबाव डालता है, जो संचालक है उस पर बार बार दबाव डालता है कि आप बताइए कैसा लगता है आपको, यानी कैसा लगता है, मतलब कई तरह की भाव भंगिमा वो करता है कि क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको इस प्रकार कैसा प्रतीत होता है। कैसा यानी कैसा लगता है। इस दृश्य को आपको जो आपका ये अपाहिजपन है, जो आपकी शारीरिक चुनौती है, शारीरिक अक्षमता है, यह आपको कैसा लगता है, क्या आपको दुख देती है? तो उसके सामने जो है वो भाव भंगिमा बताता है, क्या कहते हैं, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ वाक्य है
कि हम उसको खुद इशारे से बताएं तो यह वाक्य बोला नहीं जाएगा। यह साक्षात्कार में जो है वो संचालक जो है वो साक्षात्कार में बोलेगा नहीं, केवल वह इशारे के माध्यम से उस जो पीड़ित व्यक्ति है उस पीड़ित व्यक्ति के सामने वो प्रस्तुत करेगा दृश्य कि क्या आपको ऐसा लगता है, जो भी विकलांग जिस अवस्था में वह व्यक्ति है उस शारीरिक अक्षमता को और ज्यादा समाज के सामने उसका जो है एक सकारात्मक रूप ना प्रस्तुत करके एक नकारात्मक रूप जो है प्रस्तुत किया जाएगा, उसको और ज्यादा जो है ह्यूमिलिएट किया जाएगा, उसको और ज्यादा डाउन करने का और ज्यादा उसको गिराने, उसका स्तर और ज्यादा गिराने का प्रयास किया जाएगा। उसके अंदर का जो आत्मसम्मान है, उसके अंदर का जो स्वाभिमान है, उसके अंदर की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को मनोबल को डाउन करने का पूरी तरह से प्रयत्न किया जाएगा। यानी कैसा लगता है, जो है संचालक उससे पूछेगा आप बताइए कैसा लगता है, तो निसंदेह वह व्यक्ति दुखी होगा तो उसको संचालक कहता है कि हम जो है इशारे के माध्यम से बताएंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है। यानी कि जो असहाय व्यक्ति है वो इस स्थिति में नहीं है कि अपनी वेदना को स्पष्ट कर सके, वह इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी वेदना को स्पष्ट कर सके, तो उसके इस लाचारी का फायदा जो है संचालक उठाना चाहता है। वह जानता है कि वह जो असहाय व्यक्ति है वो लाचार है, वो इस समय बहुत ही दुखी है, तो उसके दुख को दिखा करके, उसकी पीड़ा को दिखा करके जितना धन कमाया जा सके, आर्थिक लाभ लिया जा सके। आर्थिक लाभ किस प्रकार होगा कि कार्यक्रम की जो उपलब्धि तभी मानी जाएगी, कार्यक्रम जो है पूरी तरह से सही तभी माना जाएगा कि जो है वो दर्शकों को उसका जो वह रूप दिखाना चाहता है वह रूप दिखाने में सक्षम होगा, तब कार्यक्रम की जो है स्पष्टता या कार्यक्रम की उपयुक्तता मानी जाएगी। तो ऐसे संदर्भ में वो हर प्रयत्न करता है, अपने इस साक्षात्कार को रोचक बनाने का हर संभव प्रयत्न करता है, चाहे उसके लिए उसको कितना भी स्तर तक गिरना पड़े, उसको कतई इसमें कोई शर्म या कोई भी बात नहीं है, वो हर स्तर तक गिरने के लिए तैयार, जो संचालक है हर स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। तो मतलब उसे बार बार इशारे करके, गंदे गंदे इशारे, बेतुके इशारे करके बताता है कि आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा महसूस होता है, क्या आप इस प्रकार प्रतीत होता है। तो कहीं ना कहीं इस जो पूरा साक्षात्कार इसमें कहीं ना कहीं आम जनमानस भी जिम्मेदार है। या आम एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा भी दायित्व है कि हम सही गलत में विभेद कर सकें। हमको इतना विवेक होना चाहिए कि हम देखें कि वह जो संचालन करता है, जो कार्यक्रम बना रहा है, क्या उसका उद्देश्य वाकई में वो उसकी पीड़ा को दिखाना चाहता है या उसकी पीड़ा को दिखाने के माध्यम से अपना जो है वो आर्थिक व्यापार जो है वो करना चाहता है। तो यह जो है हमारे लिए यह एक जटिल प्रश्न जो है कवि हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कवि हमारे उन समस्त लोगों पर ऐसी विचारधारा के पक्षधर हैं कि दिखावा करते हैं कि हम आपके सच्चे हितैषी हैं और पीठ पीछे जो है उनकी निंदा करते हैं, तो ऐसे लोगों पर जो है कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। कवि हमें बताते हैं कि किस प्रकार संचालक जो है उसकी वेदना को ना समझ करके उसको वेदना को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयत्न करता है। फिर क्या होता है आगे, सोचिए बताइए, बार बार उसको कुरेदता है, सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, आप इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म आपको मिला है, आपको दूरदर्शन, आपका सौभाग्य है कि आप यहाँ स्थान पे पहुंचे हैं, तो आप थोड़ी कोशिश तो करिए कि आप अपनी वेदना को, अपनी परेशानी को, अपने कष्ट को हमारे दर्शकों को बता सके, दर्शकों को साझा कर सके। थोड़ी कोशिश करिए। बार बार उसको प्रेशराइज किया जाएगा, तरह तरह के बेतुके प्रश्न किए जाएंगे जिस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं होगा, जिस प्रश्न का कोई मूल्य नहीं होगा। ऐसे कई क्या कहते हैं निरर्थक प्रश्न किए जाएंगे और बार बार किए जाएंगे और अंततः जो है वह प्रत्युत्तर देने में अक्षम हो जाएगा। जो अपाहिज व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं से अपने आप को कसमसाहट उसके अंदर रहेगी, उसकी वेदना रहेगी, लेकिन अपने वेदना को वह शब्दों के रूप में व्यक्त नहीं कर पाता है। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। यह अवसर खो देंगे का क्या अभिप्राय कि
जो अपाहिज व्यक्ति है उसको अवसर मिला है अपने दुख को जो है समाज के सामने प्रस्तुत करने का, और संचालक को एक अवसर मिला है कि अपने प्रोग्राम को रोचक बनाने का। तो रोचक बनाने के लिए वो लाख प्रयत्न करता है, कई प्रयत्न करता है कि किसी तरह से वह रोए, उसकी आंखों से आंसू बहे और उसके दर्द को वो बेच सके। जो संचालक का उद्देश्य क्या है कि वह भी रोए, मतलब जो अपाहिज व्यक्ति है वह भी रोए, और उसके साथ साथ जो प्रोग्राम को देखने वाला है वह भी रोए। संचालक का किसी प्रकार से उसकी पीड़ा से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उसका उद्देश्य एक है कि उसके दर्द को देख करके जो है जनता, जो ऑडियंस है, जो भी दर्शक गण है, वो दर्शक गण उसकी पीड़ा से उसको कनेक्ट कर सके, जुड़ सके, और उसकी प्रोग्राम की रोचकता जो है बढ़ सके, कार्यक्रम की रोचकता जो है बढ़ सके। इसके लिए वो हर संभव प्रयत्न करता है, लेकिन अंततः वह ही अवसर खो देता है। तो संचालक यह अवसर खो देता है कि संचालक रुलाने का प्रयत्न करता है लेकिन वो रोता नहीं, पहली बात। और जो असहज व्यक्ति, जो अपाहिज व्यक्ति है, वह अपना दर्द लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयत्न करने का अवसर मिलता है, इस सुअवसर को वह खो देता है। किसके हिसाब से? संचालक के हिसाब से। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं ना। क्या होता है, कैमरे को बार बार जूम करके बार बार उसके चेहरे पर दिखाया जाता है अभी रोने वाला है, अब रोएगा, अब रोने वाला है। तो पूरा प्रयत्न किया जाता है कि किसी प्रकार वह व्यक्ति रो दे। तो संचालक का पूरा उद्देश्य है किसी तरह से वो व्यक्ति रो दे, लेकिन वो रोता नहीं है। तो संचालक कहते हैं कि हम लाख प्रयत्न करते हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जो है वह जो है फाइनली अंततः वो रोता नहीं है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। जो अंत में जो भी ब्रैकेट में लिखा गया है, वह इस पूरे साक्षात्कार को नाटकीय रूप प्रदान करने के लिए, नाटकीयता प्रदान करने के लिए यह दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो पूरा कथानक होगा, जो पूरा जो स्क्रिप्ट है, वो थोड़ा सा नाटकीय प्रतीत होगा। तो रोचकता लाने के लिए तो कहेगा, बार बार संचालक कहता है कि हम बहुत प्रयत्न करते हैं, कई तरह के बेतुके प्रश्न करते हैं ताकि वह व्यक्ति रोए और लोग उस व्यक्ति की संवेदना से लोगों की संवेदना जुड़े और दर्शक भी रोए और साथ में वो जो अपाहिज व्यक्ति है वह भी रोए। तो इस प्रकार कनेक्ट होकर के जो प्रोग्राम की रोचकता है, वो प्रोग्राम की रोचकता बढ़े और हमारा जो कार्यक्रम हो सफल माना जाए। लेकिन यहाँ तक उसका जो कार्यक्रम की सफलता है वह सिद्ध नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो बहुत प्रयत्न करता है, बेतुके प्रश्न करता है, लेकिन उस बेतुके प्रश्न के बाद भी जो अपाहिज व्यक्ति है वो रोता नहीं है। तो अपाहिज व्यक्ति नहीं रोता है तो उसका जो कार्यक्रम की सफलता है वह सफलता पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो पाती। तो इस प्रकार जो है यह पूरी कविता का जो है, यह मतलब कविता का जो एक अंश है उसकी जो है व्याख्या थी। आप इसमें संदर्भ के रूप में देखेंगे कि उसे तरह तरह के बेतुके प्रश्न के, आपने यहाँ पे देखा संदर्भ तो पूर्ववत हो जाएगा, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रसंग में क्या लिखेंगे? इन पंक्तियों में उस असहाय माने अपाहिज व्यक्ति, उस असहाय अपाहिज व्यक्ति को प्रश्नों के उत्तर न दे सकने पर क्या कहते हैं कि वो प्रश्नों बार बार बेतुके प्रश्न किए जाएंगे और उसे कहा जाएगा सोचिए और बताइए, सोचने का प्रयास करिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। और जब वह नहीं दे पाएगा तो उसकी पीड़ा को बेचने का प्रयत्न किया जाएगा। सोचने व कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए विवश किया जाएगा। और इस प्रकार जो है जो संचालन करता है अपना कारोबार जो है आर्थिक लाभ का जो कारोबार है वो पूर्ण करने का प्रयत्न करेगा। ये तो प्रसंग हो गया। व्याख्या के तौर पे आपने व्याख्या के रूप में हमने बता दिया कि वह उसको बार बार विवश किया जाएगा कि वो उन प्रश्नों के, जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जा सकते, उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उसको बार बार बाध्य किया जाएगा। और अंततः वो जो उसकी हृदय की पीड़ा है उसे चेहरे से स्पष्ट रूप से झलक करके आएगी, लेकिन वो शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने में अक्षम होगा और उसकी पीड़ा को कई तरह से मजाक बनाया जाएगा। उसका जो अमानवीय रूप जो है हमारे सामने जो है प्रस्तुत करने का
प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार संचालक उससे बेतुके प्रश्न करके, अमानवीय प्रश्न करके हमारे सामने एक रूप जो है साझा करता है। आप फिर साहित्यिक सौंदर्य, संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई, अब ये हो गया साहित्यिक सौंदर्य। साहित्यिक सौंदर्य में दो आता है, एक आता है भाव पक्ष, एक आता है कला पक्ष। तो भाव पक्ष में ये दो हमने पॉइंट बताए, इसके अलावा अनगिनत पॉइंट है, या आप अपनी कविता को पढ़ेंगे, अपने हिसाब से उसका जो पॉइंट है वो बताने का प्रयास करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हमने लिख लिया है। असहाय की पीड़ा को देखकर, बहुत से लोग कहते हैं केवल यह एक संचालक तो मात्र एक निमित्त है, संचालक तो एक मात्र साधन है। यह एक आईना दिखा रहा है कि समाज में ऐसे बहुत से कार्यक्रम संचालन किए जाते हैं जो लोगों को पीड़ा को दिखाने का झूठा ढोंग करते हैं, और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उनके अपने आर्थिक कारोबार को बढ़ावा देना। तो जो ढोंग है, दिखावा है, इसके विषय में बताया गया है। तो असहाय की पीड़ा को देखकर आनंद उठाने वाले व्यक्तियों पर व्यंग किया गया है। इस कविता में कवि ने बताया कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो असहाय लोग होते हैं, उपेक्षित लोग होते हैं, उनके साथ सिंपैथी करने का, सहानुभूति रखने का झूठा दिखावा करते हैं। यह दिखावा जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने पूर्णतः बड़े ही स्पष्ट रूप से जो है वो व्यंग किया है। तो इस प्रकार आप जो है भाव सौंदर्य लिख लेंगे। अब कला पक्ष, कला पक्ष में क्या होता है कि कला पक्ष में कविता की जो विशेषताएं होती है, विशेषताएं आप लिखेंगे कि सरल सहज प्रभावपूर्ण भाषा। प्रस्तुत कविता में कवि ने सरल सहज प्रभावपूर्ण अर्थपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। बड़े ही सरल शब्दों में बड़े ही गूढ़ गंभीर विषय को हमारे सामने बड़े ही चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पूरी कविता हमारे सामने एक नाटकीय उसका रूप जो है प्रस्तुत हो जाता है कि किस प्रकार जो है एक संचालक उसको बार बार बाध्य करता है, उसकी जो है हाव भाव उसका किस प्रकार मजाक बनाता है, इस कविता में पूरी तरह से स्पष्ट होता है। विचार की गहनता का वर्णन है। गहनता मतलब गंभीरता। यह विचार कितना गंभीर है। पहले ही प्रोग्राम का प्रारंभ ही यहीं से होता है, कार्यक्रम का आरंभ ही यहीं से होता है कि हम आपके सामने आज एक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये सामाजिक कार्यक्रम ऐसा है, हम आपके सामने एक अक्षम व्यक्ति को लाएंगे और हम समर्थवान हैं। क्या आपका सामर्थ्य यही है? दूसरे की पीड़ा को और ज्यादा बढ़ाना यही आपका सामर्थ्य है? तो इस प्रकार की जो अर्थ की गंभीरता है, इस अर्थ की गंभीरता को यहाँ से जाना जा सकता है। फिर अनुप्रास अलंकार, वर्णों की आवृत्ति, जरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ वर्ण की आवृत्ति है, स और श वर्ण की आवृत्ति है। तो इस प्रकार वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। और एक ही शब्द बार बार जल्दी जल्दी एक ही शब्द जब एक से अधिक बार प्रयुक्त हुए, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। हमारी आंखों के सामने पूरी जो कविता है वो एक सजीव रूप से हमारे सामने एक चित्रात्मक रूप से स्पष्ट हो जाती है। तो देखने में यह कविता बड़ी ही मनोहारी लगती है। और समाज में ऐसे लोगों पर व्यंग किया गया है जो दूसरे के दुख को बांटने का झूठा ढोंग करते हैं, जो दिखावा करते हैं कि समाज में हम कितने आपके सच्चे हितैषी हैं, और जो है वास्तविक रूप से वो अपना लाभ जो है, अपना दोहरा लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। तो यह कविता तो बड़ी छोटी है, लेकिन कविता में अर्थ जो है बहुत ही गंभीर है। तो आप जो एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को पढ़ करके उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य अपने शब्दों में अच्छे से बना करके लिखने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ जो भी पैराग्राफ आप जो भी मुक्तक आप पढ़ रहे हैं, उस मुक्तक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं साइड द चैप्टर की कहानी, इस कविता का मूल कथा क्या है, कवि उस संचालक जो है अपने प्रोग्राम को, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या चेष्टा करता है, उसका कार्यक्रम सफल क्यों नहीं होता। तो इस तरह के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, और बाकी जो भी प्रश्न उत्तर जो आपके सिलेबस में है या आपके अभ्यास प्रश्न में है दिया हुआ है, हम उसको हल कराएंगे। लेकिन ये सब पढ़ करके आप अपने शब्दों में इसका अर्थ जो ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।